तो प्रतिदिन हम श्रीमद् भगवत गीता से एक श्लोक पढ़ रहे हैं और इस श्रृंखला में हम आज श्रीमद् भगवत गीता के ही दूसरे अध्याय के 57वें श्लोक का पाठ हमने अभी किया। 57वां श्लोक क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि इस भौतिक जगत में उथल पुथल हमेशा होती रहती है, चाहे अच्छा हो या बुरा हो, कुछ ना कुछ होता ही रहता है। आप देखेंगे कि कभी कभी बहुत उत्साहपूर्वक कुछ ना कुछ चलता रहता है और उसके बाद थोड़ी देर बाद, कुछ समय के बाद ये बंद हो जाता है। फिर कभी दुख के क्षण आ जाते हैं, हम बहुत दुखी हो जाते हैं। फिर सुख के क्षण आ जाते हैं, हम सुखी हो जाते हैं। तो अभी कुछ दिन पहले एक छोटी सी बच्ची का वीडियो आया था। उसमें वो कहती है कि इस संसार में अ, कभी धूप कभी छांव, कभी धूप कभी छांव, ऐसे इस संसार में चलता है। जो ऐसी उथल पुथल से विचलित नहीं होता, विचलित नहीं होने का मतलब ये है कि वो अपने कर्तव्य और अपनी मर्यादाओं को भूलता नहीं और उसके अनुसार ही कार्य करता है। चाहे कितने भी उथल पुथल हो जाए, वो अपने अम, कर्तव्य और मर्यादा को तो मान लो भूल भी जाए, पर अपने कृष्ण भावनामृत को प्रभावित नहीं करता। कृष्ण भावनामृत को ना प्रभावित करना या भगवान की सेवा को प्रभावित ना करना, यही वास्तविक विचलित ना होना है। कई बार लोग ये सोचते हैं कि किसी की डेथ हो तो हम रोए ना, और एक बार भी हम जो है दुखी ना हो, तब समझा जाएगा कि हम अविचलित हैं। ये सिद्धांत गलत है। अविचलित होने का मतलब ये नहीं है कि वो व्यक्ति अपने पिताजी की मृत्यु पर रोता नहीं है। वो अपने पिताजी की मृत्यु पर रोएगा। हाँ, वो एक एक्सप्रेशन होगा उस उस समय का। लेकिन अंतःकरण में उसको ये पता होगा कि ये एक सामान्य कार्य है। लेकिन उसको दुख भी होगा, लेकिन क्योंकि उसके पिताजी का देहांत हो गया जो उनसे इतना स्नेह करते थे। पर वो अपने कृष्ण भावनामृत में स्थिर रहेगा। ये मतलब मेन चीज है। इसका मतलब ये है कि वो अपनी माला नहीं छोड़ेगा, भगवान की कोई सेवा है तो उसमें वो स्टैब्लिश रहेगा। ये नहीं कि अरे अब तो देखो पिताजी की डेथ हो गई, तो अब क्या करें, अब तो कुछ हो नहीं सकता, ये संसार सब सूना सूना हो गया, तो आज से माला बंद। हम्म, ये वो नहीं करेगा। अपनी भक्ति में जो भक्ति के जो भी कार्य हैं, उनको वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। तो अविचलित होने का मतलब भक्ति की सेवाओं में, उसकी क्वालिटी में, ये सब में बहुत ज्यादा अंतर नहीं आता है। एक दो दिन के लिए तो आएगा, क्योंकि या कुछ समय के लिए आएगा, लेकिन फिर से ट्रैक पे आ जाए। जैसे अभिमन्यु की मृत्यु हुई तो अर्जुन बहुत रोने लगे। इसका मतलब ये नहीं है कि अर्जुन अब ये सहन नहीं कर पाए या दुखी हो गए। वो तो ठीक है, लेकिन वो अपनी जो सेवा है, अभिमन्यु के मृत्यु के बाद भी अपनी जो सेवा है उसको जारी रखा उन्होंने, और अपने जो भजन है उसको आगे बढ़ाते रहे। तो अविचलित होने का ये मतलब, जब तक मनुष्य इस भौतिक संसार में है तब तक अच्छाई या बुराई की संभावना रहे। तो ये जब तक इस संसार में हम रहते हैं, एई मंद एई भालो एई मंद, ये कह रहे हैं कि एई भालो एई मंद। कभी ये अच्छा लगता है, कभी वो बुरा लगता है, कभी वो अच्छा लगता है, कभी ये बुरा लगता है। इस संसार में ये चीज बना रहता है। जैसे मैंने एक बार आपको कहानी सुनाई थी कि किस तरह से एक बार एक साइंटिस्ट होते हैं मिस्टर पावलोव, जो कि एक बॉक्स बनाते हैं। उसमें इस तरफ पे दरवाजा, इस तरफ उस तरफ भी दरवाजा बनाते हैं, और उसमें एक तरफ मिठाई रख देते हैं, एक तरफ करंट रख देते हैं।
और अंदर एक चूहा डाल देते हैं। वो चूहा एक बार मिठाई को खाता है, फिर करंट लग जाता है दूसरी बार। फिर वो सोचता है कि उधर ही जाते हैं, लेकिन पावलोव जी चेंज कर देते हैं पोजीशंस को, फिर से उसको करंट लग जाता है। फिर तब तक इधर आता है तो मिठाई खाता है। तो ये मिठाई और करंट, करंट और मिठाई के बीच में हमको बस ये बोल देते हैं कि आप जो है कृष्ण भावनामृत मत करो, यही आपका हम चाहते हैं। जब तक मनुष्य इस भौतिक संसार में है, तब तक अच्छाई या बुराई की संभावना रहती, क्योंकि यह संसार द्वैत से पूर्ण है। किंतु जो कृष्ण भावनामृत में स्थिर है, वह अच्छाई या बुराई से अछूता रहता है, क्योंकि उसका सारोकार कृष्ण से रहता है, जो सर्व मंगलमय है। अब कोई ये कह सकता है कि प्रभु जी कैसे रहे, मतलब मान लीजिए आ, हम स्कूल में पढ़ रहे हैं। स्कूल में हमारी बच्ची पढ़ रही है, बेटी पढ़ रही है, और किसी ने उसको बहुत थप्पड़ मार दिया किसी बच्चे ने। वो रोते रोते आई रूम पे, कह रही है घर पे कि पापा हमको मार दिया। तो इसका मतलब क्या है? जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति होगा वो कैसे करेगा? वो सबसे पहले तो अपनी बच्ची को पूरा सांत्वना देगा, कहेगा अरे कैसे मार दिया तुमको, ये तो नहीं करना चाहिए, अरे कैसे। उसके बाद फिर उसको चोट तो नहीं लगी, कहीं पे तो नहीं लगी, उसको डॉक्टर के पास ले जाएंगे, सब कुछ उसको फिर बहुत केयरलेस करेंगे। क्यों? इसलिए नहीं कि बहुत आसक्त हो गए हैं, पर इसलिए कि यही कर्तव्य है उस समय का। तो फिर एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कैसे करेगा? फिर उसके बाद वो क्या करेंगे, अपने उनके कॉलेज में इन्फॉर्म करेंगे कि इस तरह से हुआ, और किसी ने उनको पिटाई कर दी बच्चे की, और ये नाम है, ऐसे ऐसे लड़का है। और उसके साथ साथ अगर कोई कार्यवाही कार्यवाही पुलिस कार्यवाही करनी है, नियम कायदे कानून के अनुसार अगर करनी है, तो वो करेगा। लेकिन अगर मान लो नियम कायदे के अनुसार करने पर नहीं हो रहा है, तो अगर गुरुदेव आदेश करें, तो जैसा गुरुदेव आदेश करें वैसा कर लेना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं तो देखो मेरे लिए ये इम्पोर्टेंट है, वो इम्पोर्टेंट है। कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। क्या इम्पोर्टेंट है? कृष्ण इम्पोर्टेंट, गुरु की सेवा इम्पोर्टेंट है। तो जब गुरु की सेवा आती है, तो उसके लिए भक्त लोग कई बार ऑफिस में बोल देते हैं कि प्रभु जी मुझे लूज मोशन हो रहा है, या मैनेजर को बोल देते हैं कि सर मुझे लूज मोशन हो रहा है। ये बहाने बनाना अगर भक्तों के मार्गदर्शन में है तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। क्यों? क्योंकि एक हायर पर्पस के लिए एक लोअर सिद्धांत को कॉम्प्रोमाइज किया जा सकता है। किंतु जो कृष्ण भावना में स्थिर है, वह अच्छाई या बुराई से अछूता है, क्योंकि उसका सरोकार कृष्ण से होता है, जो सर्व मंगलमय है। ऐसे कृष्ण भावनामृत से मनुष्य पूर्ण ज्ञान की स्थिति प्राप्त कर लेता है, जिसे समाधि कहते हैं। एक मैं आपको तरीका बताऊं, इसका बहुत अच्छा तरीका ये है कि थोड़ा सा प्री प्लानिंग करके रखना चाहिए। किसी भी कार्य को करने से पहले तुरंत ही दिव्य आक्रमण आक्रमण नहीं, थोड़ा सा प्रो एक्टिव थिंकिंग रख करके थोड़ा पहले से ही चीजों को रख देना है। और अ, से- हम्म तो अच्छाई और बुराई, मैं ये कह रहा था कि पहले से प्रिपेयर कर लेना है। तो इससे भी काफी हद तक आप सतोगुण में रहेंगे, और अच्छाई और बुराई से बहुत अधिक प्रभावित नहीं होंगे। और जब इस मनुष्य इस भौतिक संसार में रहता है, तो ये संभावना तो रहती है, लेकिन कोई व्यक्ति अगर ऐसे कृष्ण भावना से मनुष्य पूर्ण रूप से ज्ञान में आ जाता है, जब वो इस तरह से भक्ति इत्यादि करता है, और फिर जो है को इस तरह से वो द्वंद से मुक्त हो जाता है, क्योंकि उसको करना क्या है, जो गुरुदेव उनके आदेश कर रहे हैं। अदरवाइज उनको क्या करना है? साधना करना है, माला करना है, भक्ति करनी। तो इस तरह से हमारा जीवन होना चाहिए। ठीक है।
तो अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। हमारे पास 5 मिनट है, यदि किसी का कोई प्रश्न। आज के श्लोक में बस इतना ही बताया गया था कि भौतिक जगत में सदा ही कुछ न कुछ उथल पुथल रहती है। तो कोई व्यक्ति अगर इसमें विचलित नहीं होने का क्या मतलब है, विचलित हो नहीं होने का मतलब ये है कि वो अपनी कृष्ण भावनामृत को नहीं, उसको कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। दूसरी चीज, जो सिचुएशन आ जाती है उस पे गण जो सामान्य नियम अनुसार जो भी कर्तव्य और मर्यादाएं निर्धारित की गई हैं उनका पालन करता है। अगर उनका पालन करते हुए, कई बार लोग ये कहते हैं कि गुरु के आदेश अगर आ जाए तब तो मर्यादाओं का पालन करने की कि अगर जरूरत है तब भी, नहीं तो उससे भी ऊपर का सिद्धांत है गुरु का आदेश। तो उस छोटे सिद्धांत के लिए ऊंचा सिद्धांत कॉम्प्रोमाइज किया जा सकता है, ऊंचे ऊंचे सिद्धांत के लिए छोटा सिद्धांत कॉम्प्रोमाइज किया। ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि किसी के मन में कोई प्रश्न है, आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं। ठीक, तो हम अभी इसको यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। सबको बहुत थैंक यू कि आप लोग प्रतिदिन यश अग्रवाल प्रभु जी के साथ पढ़ते हैं श्रीमद् भगवद गीता। अच्छा, शांता माता जी कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं। यस माता जी बोलिए। मैंने अनम्यूट किया है माता जी आपको ना। आप अनम्यूट करके बोलना पड़ेगा। अनम्यूट कीजिए माता जी, इसमें अनम्यूट का कमांड आता है। करिए माता जी, अनम्यूट कीजिए। मैंने आज अनम्यूट का आपको ऑप्शन दिया है। आपको आता होगा, होस्ट वुड लाइक टू यू टू अनम्यूट। हाँ जी हाँ जी, बोलिए। आपका अनम्यूट नहीं हो पाया माता जी। चलो ठीक है, मैं शायद माता जी नहीं कर पा रहे। यश अग्रवाल प्रभु, आप एक बार इनको बता दीजिएगा माता जी को कि हम जो जी है, प्रभु। ठीक है, प्रो कर लेंगे। ठीक है शांता माता जी, हम अ, अभी आएंगे सोलन में तो आपको प्रश्न का उत्तर देंगे। चलो, ये यश अग्रवाल प्रभु आपको बता देंगे प्रश्न का कैसे करना होता है। ठीक है, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय, निताई गौर प्रेमानंद हे हरि हरि बोल। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जनक प्रणाम सिंगल प्रभु, संगत प्रणाम राकेश प्रभु। हरे कृष्ण।